Good morning, students of class 8. So, today we are going to discuss about our exercise question of chapter number 5, that is coal and petroleum. Understood? So, start करते हैं. आपके चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स. इस क्वेश्चन में आपको बताने हैं कि CNG और LPG के क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो CNG है ना, उसके फुल फॉर्म क्या है भाई. CNG को हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG को हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, तो इन दोनों के जो एडवांटेज है वो क्या है, ये आसानी से जल जाते हैं. सो CNG एंड LPG बर्न्स इजीली. CNG एंड LPG गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न. जब ये जलते हैं तो उस दौरान ये बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एक और चीज़ जिसको आप नोट कर सकते हैं कि LPG और CNG जब जलते हैं तो जैसे रेसिड्यूज राख दूसरे अगर कोई लकड़ी जलाते हैं हम तो उस समय उसके रेसिड्यूज फॉर्म करते हैं, लेकिन CNG और LPG के बर्न करने के दौरान कोई रेसिड्यूज नहीं मिलते हैं. तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. थर्ड पॉइंट है CNG एंड LPG कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली थ्रू पाइपलाइंस. तो इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. ठीक है. एंड लास्ट इज CNG एंड LPG आर क्लीन फ्यूल्स एंड दे डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन बर्न. तो CNG और LPG जो है वो क्लीन फ्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं, क्लीनर फ्यूल भी इनको कहते हैं, और ये कोई भी स्मोक रिलीज़ नहीं करते हैं. जब ये जलते हैं उस समय कोई भी धुआं नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. तो आपको इसमें बताने कौन सा एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है जिसका यूज़ हम रोड की सरफेसिंग के लिए, रोड बनाने के लिए करते हैं. तो पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें किरोसिन भी है, पेट्रोल है. उसमें से एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिटुमिन, और इस बिटुमिन का हम यूज़ करते हैं किस में, तो इस बिटुमिन का यूज़ किया जाता है रोड के सरफेसिंग के लिए. आप यहाँ पे फिगर से भी देख सकते हैं. दूसरी बात, जो बिटुमिन है उसका एक और यूज़ है, पेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है. पेंट जो बनते हैं ना, उसमें भी बिटुमिन का यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3, describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? तो इसमें ये पूछा गया है कि आपको डिस्क्राइब करने हैं कि कोल कैसे फॉर्म करता है डेड वेजिटेशन, मतलब मरे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उससे कोयला कैसे बन जाता है और इस बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है. सो डेंस फॉरेस्ट, जो घना जंगल होता है, तो मिलियंस ईयर्स पहले क्या थे, बहुत घने जंगल थे और वो सॉइल के नीचे में दब गए. कहाँ पे दब गए भाई, तो सॉइल के नीचे में दब गए. और इस नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, नेचुरल प्रोसेस में जैसे आपके फ्लड हो गए है ना, बाढ़ आ गई, तो उस दौरान क्या हो गए, ये दब गए सॉइल में और इसके ऊपर दूसरे सॉइल डिपॉजिट होते गए और ये कंप्रेस्ड होते गए, अंदर की ओर जाते गए. उसके बाद क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी हाई होता है. तो इन दोनों के कारण ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते गए, ये कोल में कन्वर्ट होते गए. और इसी प्रोसेस को जो डेड वेजिटेशन है, जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, वो कोल में कन्वर्ट हुए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं. तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा. सिंपली इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब कोल की बात होती है ना, तो ये बरीड कहाँ होंगे, सॉइल में, और यहीं पे अगर सॉइल की जगह हम क्या कर देते, सी कर देते, तो फिर पेट्रोलियम फॉर्म कर जाता. ठीक है. तो बस एक छोटा सा अंतर है कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में. आगे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं, तो आप देखेंगे कि जो डेंस फॉरेस्ट है, गोट बरीड अंडर द सॉइल, अगर हम यहाँ पे सॉइल कर देते हैं तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कोल के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहा है. और अगर यहीं पे हम सॉइल की जगह क्या कर दें, सी कर दें, तो ये किसको डिस्क्राइब करेगा, तो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेगा. और यहीं पे अगर आप सॉइल की जगह में अर्थ कर दो तो ये फिर एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं उसको
उसके फॉर्मेशन की बात करता है कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब क्या है कि जो ख़त्म हो जाने वाले, आसानी से समाप्त हो जाने वाले जो आपके मटेरियल हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कैसे फॉर्म करते हैं, तो उसके फॉर्मेशन को फिर ये डिस्क्राइब करता है। तो एक ही लाइन में अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो फिर साइंस को रटने की ज़रूरत नहीं होगी और आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में देखिए आप, फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स कैसे होते हैं उसके आपको एग्जांपल देने हैं। तो हम जानते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फोर्थ का ए आंसर होगा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। B, process of separation of different constituents from petroleum is called, तो पेट्रोलियम से अलग अलग उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको निकाला जाता है, जैसे बिटुमिन को अलग किया जाता है। फिर एलपीजी भी किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। वहीं पेट्रोल है, केरोसिन है, इन सबको, पैराफिन वैक्स है, इन सबको जो अलग किया जाता है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग कहते हैं। एंड लास्ट जो आपका 4C है, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर ए व्हीकल इज, तो दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि जो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है उसका नाम बताइए, या क्लीनर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपको क्या करने हैं, ट्रू फॉल्स बताने हैं, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए है, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। तो क्या फॉसिल फ्यूल्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन आपको याद होगा कि जब आप एक्सरसाइज ये क्वेश्चन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस दौरान भी आया था। सेम क्वेश्चन बूझो पूछता है पहेली से कि क्या हम फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं अगर हम डेड ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स का यूज़ करें। तो पहेली क्या आंसर देती है, कहती है नो, बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको तैयार होने में कितने लगते हैं, मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। और इसके लिए क्या होते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये तैयार होता है, लेबोरेटरी में तैयार नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, CNG इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। तो क्या CNG पॉल्यूटिंग फ्यूल है। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो CNG है उसको क्लीनर फ्यूल के भी नाम से जाना जाता है और हम इसको क्या कहते हैं, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल भी कहते हैं। तो पेट्रोल से कैसे ये पॉल्यूटिंग होगा, ये तो सबसे लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है ना, तो इसका भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो क्या कोक सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कार्बन कोल के प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, कोक है, कोल तार है एंड कोल गैस है, जिसमें से जो कोक है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। अगर हम कोल तार की बात करें तो क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, कोल तार इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो बिल्कुल ये भी ट्रू होगा, क्योंकि लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है ये कोल तार। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इज, केरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो क्या केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो फॉसिल फ्यूल है, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि जो केरोसिन है ना वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है और पेट्रोलियम और कोल ये दोनों ही आपके फॉसिल फ्यूल्स के कैटेगरीज में आते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब होता है वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो समाप्त हो जाएंगे, है ना, लिमिटेड क्वांटिटी में है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि फॉसिल फ्यूल्स क्यों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहे जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है उसके फॉर्मेशन के लिए मिलियंस लग जाते हैं, है ना,
जिसमें कि क्या होता है, जो डेड वेजिटेशन होते हैं, जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ये कहाँ पे गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, कहाँ पे बरीड करेंगे, कहाँ पे इसको दफनाया जाता है, तो अर्थ में। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जब भी आपको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे, अर्थ लिखेंगे, ठीक है। बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, रिक्वायर हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी होता है हाई, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और इसी कारण से वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच कैन नॉट बी डन इन द लेबोरेटरी, जिसको कि हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हैं, नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दस फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, और इसी कारण से जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एंड देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट ए रैपिड रेट विल लीड टू देयर एग्जॉस्शन। तो यही कारण है कि अगर हम इसका बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें तो इसके कारण धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। तो आपको यहाँ पे जो कोल का एक प्रोडक्ट है कोक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसा वो दिखता है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये कोक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम उसको पहचानते हैं ना। तो जैसे कोक है वो क्या होता है, टफ होता है, टफ मतलब हार्ड, ठीक है। वो ना तो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको बताया गया था कि जो कोक है वो हार्ड टाइप होता है, एंड कोक इज़ पोरस। पोरस मतलब होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे आप स्पंज देखे होंगे ना, स्पंज तो क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वैसे ही कोक में भी पोरस होता है। अगर हम स्पंज से कंपेयर करें तो उतने ज़्यादा छिद्र नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी पोरस होता है। कोक इज़ ब्लैक इन कलर, जो कोक होता है वो कलर में ब्लैक होता है। इसके यूजेज अब बताने, यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं। अगर स्टील को मैन्युफैक्चर करना हो, स्टील जहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है तो वहाँ पे कोक का एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरे जो यूजेस हैं वो है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटल होते हैं, जैसे मान लिया हम आयरन को ही ले लें, तो आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता है, इसमें बहुत सारे और भी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं, तो उसको जब अलग किया जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो जैसे कि जो आयरन है उसको जब अलग किया जाता है और प्योर फॉर्म में निकाला जाता है, उसी तरीके से जो अदर मेटल्स है, इवन गोल्ड को भी या एल्युमिनियम है, जितने भी मेटल्स हैं उसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसके लिए एज ए फ्यूल हम कोक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। देखिए आपकी जो बुक में तीनों क्वेश्चन आ गए, एक तो एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके भी फॉर्मेशन के बारे में कहीं ना कहीं पूछ लिया गया, फिर कोल के जो फॉर्मेशन है उसके बारे में भी पूछा गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और जो पेट्रोलियम है इसके फॉर्मेशन के बारे में भी पूछा गया है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, आपको समझ आएगा और याद करने में भी बहुत इजी होगा। इसमें भी वही डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे आप प्लांट्स एनिमल्स भी लिख सकते हैं। दैट गोट बरीड इन द कहाँ, सी में ये दफनाए जाते हैं या दब जाते हैं, और इसको भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गोट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो गोट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये सी के अंदर में दब गए, और मिलियंस ईयर्स के बाद ये किस में क्योंकि इसमें सैंड जो रेत है और जो चिकनी मिट्टी, क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी की जो परत जम गई, और ठीक परत जमने के बाद वहाँ पे क्या होता है, एयर की कमी के कारण और टेम्परेचर हाई, और वही सेम चीज़ हाई प्रेशर के कारण ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। तो बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जब भी पूछे तो हम यहाँ पे गॉट बरीड इन द क्या करेंगे, इन द अर्थ, और वहीं पेट्रोलियम की बात करें तो सी करेंगे, और वहीं अगर आप कोल की बात करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉइल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके बुक में आप देखें क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग एक टेबल दिया गया है, फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997। तो यहाँ पे आपको ईयर दिए गए हैं कि 1991 से लेकर 1997 तक कितने शॉर्टेज हुए हैं, कि बिजली की कितनी खपत हुई है और कितनी कमी पड़ी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे परसेंटेज में
दिया गया है, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है सो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। तो आपको ग्राफ के थ्रू इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ का एक बेनिफिट ये होता है कि ग्राफ के थ्रू हम इजी से पता लगा सकते हैं कि जो पावर शॉर्टेज है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, देख के पता लग सकता है। किस ईयर में सबसे ज़्यादा था शॉर्टेज, किस ईयर में सबसे कम शॉर्टेज था, है ना। तो ग्राफ के थ्रू हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप ग्राफ में इसको फॉर्म करें, प्लॉट करें इस शॉर्टेज परसेंटेज को किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस में। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली आपसे कहा गया है कि वाई एक्सिस में आपको क्या शो करने हैं, आपको शो करने हैं इस परसेंटेज को, है ना। ये जो परसेंटेज शॉर्टेज परसेंटेज दिए गए हैं इसको आप शो करेंगे किसमें, वाई एक्सिस में। एंड ईयर ऑन द एक्स एक्सिस, तो ईयर को कहाँ पे शो करने हैं, आपको एक्स एक्सिस में शो करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए अच्छे से, यहाँ पे हम क्योंकि एक्स एक्सिस में बोला गया है ईयर को शो करने, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईयर को शो करते हैं, ठीक है। 1991 से लेकर 2 जो चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं सेम चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये 1994 का हो गया, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और शॉर्टेज के लिए यहाँ पे आप लेते हैं 2 के डिफरेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे 5 से लिया गया है तो आप यहाँ पे आगे के भी लिख सकते हैं, 2 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, या 5 7 9 11 13, तो इस तरीके से भी डिफरेंस ले सकते हैं। और 7.9 लगभग आपके ग्राफ पेपर में इस जगह पे आएगा, और हम वो पॉइंट देते हैं और लास्ट में उसको मिला देते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्राफ तैयार हो जाता है। इसके अलावा भी आप एक और ग्राफ बना सकते हैं। शॉर्टेज जो बिजली की खपत है, शॉर्टेज परसेंटेज को शो करने के लिए, तो आप इस तरीके से भी ग्राफ बना सकते हैं। तो 9th के जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे, इन दोनों में से कोई भी आप एक बना सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो साइंस का चैप्टर नंबर 5 के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।